हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छी तरीके से अपनी कर रहे हैं। आप सभी जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी साथ डेली बेसिस पे रेगुलर जो है करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। जो कल है मैंने इसमें का आपको 10 क्वेश्चन कराया था, ठीक है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है आज जो कराएंगे हम लोग, ये सब मैंने आपको कल करा दिया था, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपकी जो है क्लास स्टार्ट करेंगे आज 41 से। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए लुप्त संख्या इसमें से हमें ज्ञात करनी है। अगर इसको देखेंगे 4 3 7 और 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 तो नहीं दिया, 14 दिया गया, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो कूड़ा करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 12 में अगर दो जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए, 4 गुणे 3 +2, 4 दूनी 12 तो 14, ठीक है। और इस प्रकार इसको देखते हैं, 3 × 5 = 15 +2, 3 × 5 = 15 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 17 होगा। लेकिन यहाँ पे 16 दिया, यानी कि पहला मेथड नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड कुछ तो चल रहा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं कि 4 + 3 देखते हैं। 4 + 3 7 गुणे 2, ठीक है। 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 7 गुणे 2 आपका हो जाएगा 14, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 3 + 5 गुणे 2, ये कितना हो गया, 8 गुणे 2 16 हो गया, ठीक है। यानी कि वाला मेथड जो है सही है, ठीक है। 4 + 6, ठीक है, गुणे 3, 10 गुणे 3 कितना आएगा आंसर, 30 आएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए रिलेशन का क्वेश्चन आ गया अभी आपका, बताइए क्या देगा। एफ ए का भाई है, ठीक है। एफ जो है किसका भाई है, ए का भाई है। सी जो है ए की पुत्री है। एफ जो है ए का भाई है, सी जो है इसकी पुत्री है, ठीक है। एफ भाई है, सी पुत्री है, ठीक है, ए की। के एफ की बहन है, ठीक है। के जो है बहन है एफ की, तो ए की भी बहन हो जाएगी, ठीक है। जी जो है सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, ठीक। क्लियर। जी का अंकल कौन है, ठीक है। जी का अंकल अगर देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ कौन है, तो एफ जो है जी की माँ हो या तो भाई हो, ये कुछ भी हो, ठीक है। तो एफ कौन हो जाएगा, माता या पिता के भाई को अंकल कहते हैं, ठीक है। माता या पिता के भाई को हमारा अंकल हो जाएगा। तो माता, जी की माता कौन है, ए है या तो पिता है, ठीक है। तो माता या पिता के भाई को हम अंकल कहेंगे, तो इसके माता या पिता का भाई कौन है, यफ है। तो यफ क्या है हमारे यहाँ पे, अंकल हो जाएगा जी का, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए
43 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। प्रसन्न का आपका निराशाजनक दिया गया है, गर्व का क्या हो जाएगा बताइए। प्रसन्न का आपका निराशाजनक दिया गया है, तो गर्व का क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार प्रसन्न एवं निराशाजनक परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, उसी प्रकार गर्व और नर्म परस्पर जो है विपरीत वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 44वां प्रश्न बताइएगा। राइट आंसर दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद 1 2 4 7, खाली स्थान है 16 दिया गया। ठीक है, देखिए 1 से 2 में 1 प्लस हुआ है। ठीक है, 2 से 4 में 2 प्लस हुआ, 4 से 7 में 3 प्लस हुआ है। अब क्या पड़े, 4 प्लस करेंगे। ठीक है, अब 4 ही प्लस करना पड़ेगा ना हमें। ये कितना हो गया, अच्छा 11। 11 में हम 5 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे सही आ गया है 11। तो सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है यहाँ पे हमें। ए से ई हो गया है, 4 प्लस हुआ। ई से आई हो गया है, 4 प्लस हुआ। ठीक है, और 4 13, 13 पे हमें यम मिल जाएगा। ठीक है, तो यम से सब स्टार्ट है। ठीक है, एम से सभी स्टार्ट हैं। चलिए अब टी से एच देखते हैं। 4 प्लस हुआ है एच से यल, 8 4 12, और यहाँ पे 12 4 16 पी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हैं आपका अगला मतलब सी से जी। यहाँ पे 7 प्लस हुआ। ठीक है, 3 4 7, अच्छा 11। 11 पे क्या आता है साथियों हमारा, क्या आता है। ठीक है, क्या आता है। और 11 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 11 और 4 15, 15 पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एमपीओ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एमपीओ। चलिए, यदि हैशटैग का अर्थ आपका घटाव है, एंड का अर्थ आपका भाग है, एट का अर्थ आपका जोड़ है, और परसेंट का अर्थ आपका गुणा है, तो जो नीचे समीकरण दिया गया इसका मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हैशटैग का अर्थ क्या दिया गया है, घटाव से दिया गया है। ठीक है, एंड दिया गया, इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो इसका अर्थ आपका भाग दिया गया है। ठीक है, एट का अर्थ क्या दिया गया है, जोड़ से दिया गया है। ठीक, और जो परसेंट है इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो परसेंट का अर्थ हमारा जो है पूरा दिया गया है। ठीक है, 217 हैशटैग 3 2% 7। ठीक है, 217 एंड की जगह पे भाग आ जाएगा 7, हैशटैग की जगह पे माइनस आ जाएगा 3, एट की जगह प्लस आ जाएगा प्लस 2 गुणे 7। 7 3 21, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 एकम 7, 31 हो गया। -3 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 4 1 5 और 3 1 4, 45 -3 कितना हो जाएगा आंसर, 42 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा 42। ठीक है, चलिए यदि हाउस को इस रूप में लिखा जाता है, या QSUC लिखा जाता है, तो चेयर को किस प्रकार लिखा जाता है? चलिए बताइए। HOUSE। चलिए यच से क्या हो रहा है, यफ हो रहा है। ठीक है, तो यच कितने पे आता है, 8 पे आता है। यफ आपका 6 पे आता है, माने तो ओ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये
ओ से क्यू हो रहा है तो प्लस 2 हो गया है। ओ पी क्यू हो गया, ठीक है। यू से क्या हो गया, यस आ गया। यू टी पीछे आ गया माइनस, ठीक है। यू हमारा 21 पे आता है, यस हमारा 19 पे आता है ना, तो -2 हो गया। यस से क्या हो रहा है, यू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, ठीक है। और ई से क्या हो गया है, सी हो गया है, तो यहाँ पे आपका -2 हो गया है। चलिए तो ये -2 हो गया है। हाँ, सी हमारा -2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार चेयर जो देगा, CHAIR, CHAIR। पहले क्या करना है, -2 करना है, ठीक है। तो सी में -2 करेंगे, ए आ जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाएगा, -2 करना है ना, CBA ना। ये तो कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा, ये से हमारा टी वाला स्टार्ट है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये JYKP हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको समय बचाना है तो, ठीक है। ये -2, ये अच्छे से क्या हो जाएगा, +2 करना है, तो HIJ हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए में फिर -2 करेंगे तो वाई हो जाएगा, पीछे जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आई में +2 करेंगे तो IJ ये हो जाएगा, ठीक है, +2। ये हो गया। उसके बाद आज में -2 करेंगे तो हमारा 18 से 16 पे आ जाएगा -2, ठीक है। AJYKP हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 48 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए, 11 का आपका 110 दिया गया है, 15 का क्या हो जाएगा बताइए। 11 का संबंध 110 से दिया गया है, तो 15 का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। जो 11 है, 11 का गुणा किस में कर रहा है, 11 -1 से कर रहा है, यानी कि 10 से कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10। ये आपका हो जाएगा 110, ठीक है। उसी प्रकार 15 करेंगे, ठीक है। 15 × 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 210। वहाँ पे 110 तो यहाँ पे 210 आ गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की वर्तमान से दोगुनी, ठीक है। यदि उसके पुत्र की आयु अब जो है 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष के पहले उसके पुत्र की 3 गुना थी, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले उसकी जो उसके पुत्र से 3 गुना थी आयु, ठीक है। अभी जो है उसके पुत्र की आयु जो है 30 वर्ष बोला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न अनुसार पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बोला है, 20 वर्ष बोला है, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, इसके 2 गुना है, ठीक है। 20 का 2 गुना हो जाएगा 40, ठीक है। 10 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है। कितने वर्ष पहले बोला है, तो हम जाते हैं 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 20 - 10 आपका 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष हो गया, ठीक है। और 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकालते हैं, ठीक है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 40 - 10 कहेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जो है 10 का कितना है, 3 गुना है, ठीक है।
तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले उसकी आयु जो है उसके शुरू से 3 गुनी थी। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, बताइएगा आइडेंटिटी का जवाब। ठीक है, ये बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, ये जो है बी से छोटा है किंतु सी से लंबा है। ठीक है, चलिए डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, डी जो है ए से छोटा है, ठीक है, किंतु सी से लंबा है। और ई जो है बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है किंतु ए से लंबा है। तो सबसे लंबा व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखिए बी जो है यहाँ पे पहले वाले में देखा है तो बी जो है बड़ा है ए से। ठीक है, बी से बड़ा कोई है क्या? बी से बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बी से बड़ा कोई नहीं है तो बी सबसे बड़ा हो गया। अब आया ए से बड़ा कोई है क्या? तो ए से बड़ा हमारा ई है। ठीक है, और ई से बड़ा हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे ई आ जाएगा। ई से बड़ा हमारा, मतलब ई से छोटा हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ गया, ए हो गया। ठीक है, अब ए से छोटा यहाँ पे सी था और सी से लंबा हमारा डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। डी से छोटा हमारा सी आ जाएगा, डी से सबसे छोटा हमारा जो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।